रेनू ने जब ठानी हुई थी कि वो विपिन सर को ही अपना टीचर बनाएगी, तब से अनुराग भी विपिन के बारे में पूछताछ कर रहा था। उसे विपिन के बारे में बहुत कुछ जानकारी पता लगी थी। ये विपिन सर एक समय में जीनियस माने जाते थे, जो सिर्फ 16 साल की उम्र में लेवल 3 तक पहुंच गए थे, लेकिन उनकी बढ़त वहीं पर ही खत्म हो गई थी। वो तब से उसी लेवल पर अटके हुए थे और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वही जीनियस एक बेकार इंसान में बदलता गया। फिर 18 साल की उम्र में उसने एक ही बार में टीचर एग्जाम पास कर लिया और टीचर बन गए। और इस सबसे कम उम्र में टीचर बनने वाले जीनियस को कराटे स्कूल में ले लिया गया। उस टाइम कराटे स्कूल में विपिन के नाम के बड़े ही चर्चे थे और कई टीचर उससे और उसकी होशियारी से जलते थे। पहले तो सभी को यही लगा कि ये नया टीचर स्कूल के लिए बहुत अच्छा टीचर साबित होगा और उसके स्टूडेंट्स स्कूल का नाम रोशन करेंगे। लेकिन जब एक बार ये खबर फैल गई कि विपिन की वजह से एक स्टूडेंट लगभग पागल ही हो गया था, तो बच्चों ने एक एक करके उसकी क्लास से अपना नाम वापस लेना शुरू कर दिया और फिर उसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं बचा। इसलिए ही पिछले साल टीचर एग्जाम में उसे 0 नंबर मिले थे और उसकी लास्ट रैंक आई थी और उसकी रेपुटेशन और बिगड़ गई। और इस तरह से कराटे स्कूल का सबसे कम उम्र का टीचर एक मजाक बनकर रह गया और लोग उसे बेकार मानने लगे। ये चर्चे हर जगह थे। इसलिए ही अनुराग को लगा था कि शायद रेनू मैडम कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज हो गई होंगी और इसलिए ही उन्होंने विपिन को टीचर चुना होगा। लेकिन अगर वो सही सबूत के साथ रेनू मैडम को समझाएगा तो वो समझ ही जाएंगी और इस टीचर का असली चेहरा देखने के बाद वो उसकी क्लास से अपना नाम भी वापस ले लेंगी। लेकिन अब ये सुनकर कि उसी विपिन को इतने मुश्किल केमिस्ट एग्जाम में परफेक्ट स्कोर मिला था, उसकी खुद की सोच पर उसे शक हो रहा था। एक केमिस्ट को जड़ी बूटी और उसके इस्तेमाल की गहरी जानकारी होना जरूरी होता था, वरना बिना जानकारी के कोई केमिस्ट दवाई कैसे बना पाएगा। बिना जड़ी बूटी की गहरी जानकारी के दवाई बनाना तो नामुमकिन था। इसलिए वो इंसान जो इतनी मुश्किल एग्जाम में पास हो गया था, उसकी वजह से कोई स्टूडेंट भला पागल कैसे हो सकता था। तभी सारिका ने मुंह बनाते हुए कहा, इंसान थ्योरी में भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक उसे प्रैक्टिकल नहीं आता तब तक उसकी सारी थ्योरी की जानकारी बेकार है। दूसरे राउंड में कैंडिडेट से जड़ी बूटी की पहचान कराई जाती है। दी गई 10 जड़ी बूटियों में से अगर उसने एक का भी गलत नाम लिख दिया तो उसे फेल कर दिया जाता है। वो अभी भी विपिन को केमिस्ट बनने के लायक नहीं मानती थी। उसे तो पहले यही लगा था कि वो बस वहां टाइम पास करने के लिए आया था और इस एग्जाम में बैठकर सारिका को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाद में हुआ क्या, सामने वाला पास हो गया और सारिका को उसके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इसलिए वो अभी भी उससे गुस्सा थी। तभी 2 लोग वहां चलते हुए आए। वो दोनों वही थे जो विपिन के साथ पहले राउंड में पास हो गए थे। सारिका ने फौरन उनसे पूछा, कैसा हुआ पेपर, क्या तुम दोनों पास हो गए? दोनों ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। वो लोग भी कई बार ये एग्जाम पहले भी दे चुके थे, सारिका की ही तरह। इसलिए वो सभी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। उन्हें बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो शांत ही थे। शांत तो बैठना ही था। अब जब फेल हो ही गए थे तो वो कर भी क्या सकते थे। विपिन को पहले राउंड में भी परफेक्ट स्कोर मिला था और दूसरे राउंड में तो उसने उल्टा मास्टर केमिस्ट की ही गलतियां उन्हें बता दी थीं। वो ऐसे किसी इंसान के साथ कोई कंपटीशन कैसे कर सकते थे? इतनी काबिलियत उनमें कहाँ थी? ये सुनकर कि वे दोनों फेल हो गए थे, सारिका ने आगे पूछा, अच्छा और विपिन, उसका क्या हुआ? अमर ने कहा, वो तो पास हो गया। वो अब एक केमिस्ट का शिष्य बन गया है। ये सुनकर सारिका को धक्का लगा। क्या, केमिस्ट का शिष्य? पहले जब वो विपिन से बात कर रही थी तो ये साफ था कि उसे जड़ी बूटी के बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि केमिस्ट करते क्या है। और इसीलिए ही उसे लगा था कि इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करके विपिन कोई जोक मार रहा था और उसकी इसी बदतमीजी की वजह से वो उससे गुस्सा हो गई थी। लेकिन यहाँ तो ना सिर्फ उसने पहला राउंड फुल नंबर से पास किया, बल्कि बाकी 2 राउंड में भी वो सफल हो गया
और एक केमिस्ट का शिष्य भी बन गया। अब शर्म से सारिका का चेहरा लाल होता जा रहा था। उसने खुद इतने साल तक मेहनत की थी, लेकिन हर बार वो पहले राउंड में ही अटक जाती थी। फिर भी सामने वाला इतनी आसानी से पास कैसे हो गया? उसने तो उसे बेशर्म कहकर चिढ़ाया भी था। उफ, ये उसने क्या कर दिया था? अपने घमंड में उसने एक जीनियस को बेशर्म तक कह दिया। अमर और उस दूसरे आदमी के आने पर रेनू ने आसपास देखा, लेकिन उसे विपिन सर नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए उसने उन दोनों आदमियों से पूछा, वो विपिन सर कब आएंगे? उसे उनकी बात पर उतनी हैरानी नहीं हो रही थी जितनी सारिका को हो रही थी, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि उसके टीचर एक जीनियस थे और ये बात वो दिल से मानती भी थी। इसलिए इस एग्जाम को पास करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। अमर को अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने विपिन का पता बता दिया। वो बेसिक लाइब्रेरी में गया है। उसे कल दोपहर को फार्मूला डिबेट में हिस्सा लेना है ताकि एक केमिस्ट बन सके। एक शिष्य बनने के बाद सीधे एक केमिस्ट बनने के लिए फार्मूला डिबेट में खड़े होने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती थी। अरे टाइम की छोड़ो, कभी भी फार्मूला डिबेट में खड़े होने के लिए ही बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अच्छे अच्छे केमिस्ट इस डिबेट से दूर भागते थे। सारिका को एक और झटका लगा। उसने कहा, क्या फार्मूला डिबेट? वो भी केमिस्ट बनने के लिए? कल दोपहर को? मजाक मत करो, ये मजाक के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये फार्मूला डिबेट क्या होती है? अमर ने उसे बताया, फार्मूला डिबेट केमिस्ट बनने का एक ही तरीका है। इसमें एक कैंडिडेट को 10 केमिस्ट को डिबेट में हराना होता है। नामित सर ने कहा था कि ये डिबेट दवाई बनाने वाले तरीके से भी ज्यादा मुश्किल होती है और इसमें हारने वाले को बहुत ही कड़ी सजा दी जाती है। सजा को याद कर वो मन ही मन कांप रहा था। तब अंकल जय ने भी कहा, मैंने भी एक बार किसी किताब में फार्मूला डिबेट के बारे में पढ़ा था। वो डिबेट वाकई इस एग्जाम से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। उसमें कैंडिडेट को 10 केमिस्ट को हराना होता है, वो भी दवाई बनाने के ज्ञान में, जो कि प्रैक्टिकल से भी ज्यादा मुश्किल है। उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की सटीक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। वो तो इतनी कम उम्र में इस एग्जाम को पास कर गया है, तो उसके पास तो केमिस्ट बनने के लिए अभी बहुत टाइम बचा है। तो फिर उसने इतनी जल्दबाजी में फार्मूला डिबेट वाला तरीका क्यों चुना? अगर नॉर्मल रास्ते से केमिस्ट बनता तो कुछ साल में बन ही जाता। आखिरकार इस डिबेट में हारने की सजा इतनी भयानक जो होती है। वो 20 साल की उम्र में ही शिष्य केमिस्ट वाले एग्जाम पास कर गया। इतनी कम उम्र में यही बहुत बड़ी बात थी। पिछले 1000 सालों में ऐसा कोई नहीं कर पाया था। अगर आगे थोड़ा आराम से भी बढ़ता तो भी सबसे कम उम्र में ही केमिस्ट भी बन जाता। उसे इस तरह से फार्मूला डिबेट का खतरा उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सबको पता था कि ये डिबेट दवाई बनाने वाले तरीके से कई गुना ज्यादा मुश्किल होती थी और इसमें सफल होने के चांस भी ना के बराबर होते थे। मैं उसका ऐसा करने का कारण पक्का तो नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो किसी खास शारीरिक बनावट के लिए कोई किताब ढूंढ रहा था। ऐसी दवाई जो खासियत को जगा देती हो। उनकी किताबें सिर्फ केमिस्ट के एडवांस्ड लाइब्रेरी वाले हिस्से में ही मिलती हैं। अमर ने सबको बताया, फिर थोड़ा याद करके आगे कहने लगा, ओ हाँ, वो कुछ 15 दिन की बात भी कर रहा था। लगता है उसे केमिस्ट बनने की जल्दी इसलिए ही है क्योंकि उसके पास वो किताबें देखने के लिए सिर्फ 15 दिन का ही टाइम है। 15 दिन? खास शारीरिक बनावट? सारिका और बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रेनू ने जैसे ही ये बात सुनी वो समझ गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसका शरीर खास था, ये उसे विपिन सर ने ही बताया था। और 15 दिन बाद तो वो नए बच्चों के लिए होने वाला टूर्नामेंट था। विपिन सर तेजी से केमिस्ट बनने में इसलिए लगे हुए थे, कहीं विपिन सर उनकी खासियत को जगाना तो नहीं चाह रहे थे, ताकि टूर्नामेंट से पहले पहले ही उसकी ताकत तेजी से बढ़ सके। आखिरकार अगर उसकी खासियत जगी नहीं तो उस खासियत के होने का कोई फायदा ही नहीं होगा। यही कारण होगा इस सब का। ये सब सोचकर रेनू का दिल भर आया। उसके मन में विपिन सर के लिए आदर और बढ़ गया। उसने अंकल जय की तरफ देखकर पूछा, सर, आपने कहा कि हारने वाले कैंडिडेट को कड़ी सजा मिलती है, क्या आप बता सकते हैं कि क्या सजा मिलती है? अंकल जय ने सिर हिला दिया। उस बारे में तो मुझे पता नहीं है। उसने सिर्फ फार्मूला डिबेट के बारे में किताबों में पढ़ा था, इसलिए उन्हें सजा के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन अमर ने रेनू की बात का जवाब दिया, ओह, मुझे पता है, मास्टर नामित ने अभी अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया था। फिर थोड़ा सोचकर आगे कहा, कुल मिलाकर 3 सजा होती हैं। पहली, उस इंसान को, हर केमिस्ट को 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं, यानी कुल मिलाकर 10 लाख रुपए उन 10 केमिस्ट के लिए। दूसरा, उसे 100 कोड़े मारे जाते हैं। और तीसरा, उसे 10 साल तक केमिस्ट एग्जाम से बैन कर दिया जाता है। रेनू की तो आंखें बाहर निकल आई।
10 लाख रुपए, 100 कोड़े, 10 साल का बैन। उफ, ये 3 सजा तो हद से ज्यादा बुरी थी। उसकी खासियत को जगाने के लिए विपिन सर ने ये सब मान लिया और फिर भी डिबेट करने के लिए तैयार हो गए। टीचर थैंक यू। मैं रेनू अगर जिंदगी भर भी आपकी नौकर बन जाऊं तो भी आपके इस एहसान को चुका नहीं पाऊंगी। अब उससे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। विपिन सर के लिए उसके मन में जो आदर था वो आंसू बनकर बहने लगे थे।